यूपी उपचुनाव के नतीजे से 12 घंटे पहले संभल में शक्ति प्रदर्शन किया गया था। नतीजे आने के 12 घंटे बाद पत्थरबाजी की गई, गोली चली, 3 लोगों की मौत हुई। संभल के दंगल की अभी जांच शुरू हुई है और समाजवादी पार्टी ने इसको कुंदरकी चुनाव का आफ्टर इफेक्ट बता दिया। संभल में दंगा हुआ और सफाई लखनऊ से आई। सोशल मीडिया में भी अलग अलग नैरेटिव शुरू हो चुका है। संभल में जो हुआ वो सिर्फ सर्वे का विरोध नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के बाद का एक्शन सीन था। किसको टारगेट करना है, किसकी गाड़ी जलानी है, कहां से पत्थर फेंककर कहां से भागना है, हर पॉइंट पर पहले से ही काम किया गया था। पुलिस को भी अहम सबूत मिले हैं। संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कल 12वीं तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। संभल का जो सच छिपाया गया, उसकी फुल डिटेलिंग इस रिपोर्ट में देखिए। सर हटो हटो सर कंट्रोल करो। यूपी में उपचुनाव खत्म हुए तो नया तनाव शुरू हो गया। संभल के दंगल में वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पुलिस जान बचाने के लिए भागी, पुलिस पर हमला हुआ, पत्थर चले, गाड़ियां फूंक दी गई। सड़क पर पत्थर, सीढ़ियों पर पत्थर, नाली में पत्थर, जहां जहां देखेंगे वहां पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। संभल में इतनी पत्थरबाजी हुई है, इतने पत्थर फेंके गए हैं, जितने में एक मकान बन जाता। जामा मस्जिद की गलियों में कैसे 2 घंटे के अंदर अंदर माहौल खराब हुआ, हजारों की भीड़ जुटी और पत्थरबाजी कैसे की गई, ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हम ठीक जामा मस्जिद के पीछे मौजूद हैं और देखिए कि जो गलियां हैं वहां से पत्थर बरसाए गए। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों की बारिश की गई। 1 घंटे के अंदर अंदर इतने पत्थर कैसे जुटाए गए, इतने उपद्रवी कैसे इकट्ठा हुए, ये सवाल बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि जो भी गली है वहां से पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। इस समय पत्थरबाजी जब हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया, समझाने की भी कोशिश की। जब नहीं माने तो उसके बाद पुलिस और जो उपद्रवी है उनके बीच में संघर्ष भी हुआ, जिसमें चोटें भी आई। और उसके बाद आंजनी की घटना अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हुई। 4 गाड़ियां इस समय जो हैं वो जलाई गई हैं, 2 से 3 मोटरसाइकिल हैं जिनमें आग लगाई गई। इस समय जो संभल पुलिस है वो पूरी सभी गलियों में मौजूद है, शांत कराया जा रहा है। लेकिन क्या 1 घंटे पहले क्या हुआ, ये तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। संभल में पुलिस पर हमला होना, सर्वे टीम को टारगेट करना, क्या ये सिर्फ मस्जिद में सर्वे का विरोध है या फिर नतीजों का आफ्टर इफेक्ट है? संभल से कुंदरकी की दूरी 35 किलोमीटर है। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुस्लिम है और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के बाद 31 साल बाद एक हिंदू चुनाव जीत गया। कुंदरकी में उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, क्या संभल में इसी का रिएक्शन दिखा? क्या कुंदरकी में हार का गुस्सा भाईजान संभल में उतारने की तैयारी में थे? कुंदरकी में बाजी पलटी तो भाईजान पत्थरबाजी करने लगे। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। जो थ्वेरी रामगोपाल यादव समझा रहे हैं, क्या संभल में उसी का प्रैक्टिकल हुआ है? भीड़ संभल के जामा मस्जिद तक जाना चाहती थी, सर्वे को रोकना चाहती थी। मस्जिद में सर्वे अदालत के आदेश के बाद हो रहा था। 1 राउंड का सर्वे हो चुका था और 2nd राउंड का सर्वे बचा था, लेकिन सर्वे को रोकने के लिए भीड़ पहले से ही तैयारी करके आई थी। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में।
नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। शांत रहो, क्यों मजबूर कर रहे हो? कौन क्या कर रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ। पुलिस को अंदाजा था कि इस भीड़ को उकसाया गया है, भीड़ को पत्थरबाजी करने के लिए भेजा गया है। क्यों किया गया है, पुलिस को इसका भी एहसास था, तभी पुलिस बार बार भीड़ को चेतावनी दे रही थी। ये ईंट की जो दीवार है, इससे भी पत्थरों को तोड़ा गया। एक साथ पत्थर तोड़ते गए, पुलिस पर फेंकते गए और ऐसे ही सैकड़ों पत्थर इस पूरी गली में, जहां तक हम जाएंगे अभी कम से कम हम 200-300 मीटर चल चुके हैं, वहां पे ये पत्थर ही पत्थर है, आगे भी पत्थर है। कुछ लोग देखिए वहां पे खड़े भी हैं, जो अभी जिन्हें पुलिस ने समझा बुझा के वापस भेजा है। और सिर्फ केवल 4 गाड़ियां ही नहीं जलाई गई। अब देखिए कि यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी, जो यहाँ इस इलाके में रहने वाले लोगों की गाड़ियां थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा हुई कि जो आसपास की गाड़ियां थी वो उनके शीशे टूट चुके हैं, गाड़ियों को नुकसान आया है। संभल में सिर्फ पत्थरबाजी नहीं बल्कि संयोजित तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। किसको पत्थर मारना है, किसको छोड़ना है, किसकी गाड़ी में आग लगानी है, किसकी गाड़ी में आग नहीं लगानी, ये पहले से ही प्लान था। उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर कितनी गाड़ियों को सर अभी आपके हवाले? आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग जो ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं, ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से जो पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है, और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में। पुलिस की 3 बाइक को उपद्रवियों ने फूंक दिया, एक कार को आग के हवाले कर दिया। जामा मस्जिद के पास मौजूद पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिल्ली नंबर वाली जो गाड़ियां खड़ी हैं, यहीं पर उपद्रवी इकट्ठा हुए थे, यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। लेकिन इन गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। पत्थर लगने से सिर्फ एक तरफ के शीशे टूटे हैं, जबकि आपके टीवी स्क्रीन पर दाईं तरफ धू-धू कर जो गाड़ियां जल रही हैं, वो भी इसी गली में खड़ी थी, जिसे टारगेट कर उपद्रवियों ने फूंक दिया, क्योंकि ये गाड़ियां पुलिस वालों की थी। सर्वे रोकने के लिए पहुंचे उपद्रवियों की भीड़ पत्थरबाजी करने लगी। उपद्रवी पुलिस वालों को निशाना बनाकर पत्थर चलाने लगे। ईंट के बड़े बड़े टुकड़ों से पुलिस टीम पर हमला किया गया। उपद्रवियों को पुलिस ने रोका तो आगजनी शुरू कर दी। चुन चुन कर पुलिस की गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई। कर्मी घायल है, मेरे खुद के गनर को यहाँ पीठ में चोट लगी है, मेरे खुद के पाँव में चोट लगी है, और कई सारे लोगों के ऊपर जो है इन्होंने इस तरीके का पत्थरबाजी की है। और आपस में भी इन लोगों ने इनके ऊपर वहाँ से काफ़ी सारी घटनाएं हैं संज्ञान में आ रही है। सारे सीसीटीवी गलियों में जितने सीसीटीवी लिए जाएंगे। उपद्रवियों के टारगेट पर सिर्फ पुलिस वाले थे, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक उपद्रवियों के निशाने पर थे। सिपाही, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, डीएम तक जामा मस्जिद के पास ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए थे। पत्थरबाजों ने इन्हें निशाना बनाया, चोट लगी, सिर फटा, खून बहे, लेकिन पुलिस वाले हटे नहीं। ड्यूटी थी हमारी मस्जिद के पीछे, अंदर गली से बहुत सारे लोग आए दंगाई निकलकर, और अचानक उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। लगभग कितने लोग? अब सही संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी मात्रा में। नकाब पोश थे या पहचान उनकी की जा? पहचान की जा सकती है उनकी, कुछ नकाब पोश भी थे, कुछ के चेहरे भी खुले हुए थे, पहचान की जा सकती है जी। अभी आपको कितनी चोट है? ये फ्रैक्चर हो गया है मेरा, यहीं पर ये पत्थर लगा है, ये फ्रैक्चर हो गया है यहाँ से हाथ। संभल में पत्थरबाजों का मकसद साफ था, पुलिस पे अटैक करना। इस समय हमारे साथ वो पुलिस वाले हैं जो उस घटना के दौरान मौजूद थे। क्या हुआ, आप थोड़ा हमें बताइए कि कितने बजे ये शुरू हुआ, कितने सारे लोग थे और कितने कितने लोगों को इसमें चोटें लगी हैं? मैडम ऐसा था 7:30 बजे के समथिंग, यहाँ 300 के समथिंग की क्राउड थी। उसके बाद में जैसे उन्होंने नारेबाजी करनी स्टार्ट करी, पुलिस के सारे जवान यहीं पे थे, एक्टिव थे। नारेबाजी किस तरीके की नारेबाजी? उन्होंने ऐसे ही अपने धर्म के उसमें करनी स्टार्ट किया।
उनको समझाया भी गया, कप्तान साहब द्वारा उनको समझाया भी गया, वे नहीं माने। फिर पीछे से उन्होंने स्टार्टिंग में पत्थर फेंकने स्टार्ट किए। उसके बाद में फिर उन्होंने बस एक आगजनी करनी स्टार्ट की, पुलिस के ऊपर डायरेक्ट पत्थर फेंकने स्टार्ट किए अंदर से। फिर पीछे से उन्होंने फायर भी करने स्टार्ट किए। जितने यहाँ इस पर ड्यूटी पे थे सबको किसी न किसी को हर तरीके से घायल है। वे ऐसे कहाँ चोट आई? मेरे पैर पे चोट है यहाँ पे। थोड़ा सा दिखाइए आप। लगभग उस समय कितने जवान मौजूद थे? कितनी क्राउड पत्थरबाजी की है यहाँ पे क्राउड मैडम? लगभग उस समय 50 के समथिंग हो गए जवान, पुलिस के जवान। 50 जवान उस समय यहाँ मौजूद थे। जो एसपी हैं वो भी मौजूद थे? कप्तान साहब भी मौजूद। उनको भी चोट लगी? उनको भी चोट लगी है। उनके जो गनर है उनको भी चोट लगी है। सीओ साहब को भी चोट लगी है, इंस्पेक्टर साहब को भी। किसका हाथ टूटा है आप बता रहे थे? अभी एक इंस्पेक्टर साहब है हमारे, उनको भी उधर है, उनको भी हाथ टूटा हुआ है। अभी यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं आपको भी चोट लगी है? हाँ, मेरे भी आई है थोड़ी। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी, जिसमें एक गोली पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में जाकर लगी, दूसरी गोली के छर्रे से सीओ घायल हो गए। निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उस बारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। उपद्रवियों का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से संभल के जामा मस्जिद तक पहुंचा जाए। पुलिस को पहले से इसका अंदाजा था, भाईजान आएंगे, हंगामा और बवाल करेंगे। उपद्रवियों की भीड़ अलग अलग गली और रास्ते से आई, लेकिन पुलिस ने रोका तो उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवी अपने साथ इतने पत्थर लेकर आए थे, उन्हें ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन को 3-3 ट्रैक्टर लगाने पड़े, साफ सफाई के लिए जेसीबी को लाना पड़ा। संभल में इस समय जो मस्जिद के पास की गलियां हैं उनकी तस्वीरें यही है। सभी गलियों में इसी तरीके से टूटे टूटे पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं, क्योंकि 1000 लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। कट्टों में भर के इन पत्थरों को लाया गया था, ईंटों को तोड़ तोड़ के लाया गया था। लेकिन अब जो नगर पालिका है वो सफाई कर रही है, इन सभी पत्थरों को हटा रही है, क्योंकि एक डर का माहौल इन पत्थरों ने बनाया हुआ है। लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन वो हिंसा इस समय यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से याद आ रही है। इस समय जो है पूरी सफाई का काम संभल में शुरू हो चुका है। जो पुलिस प्रशासन है उसके कुछ लोगों को चोट आई है, सीओ को चोट आई है, इंस्पेक्टर को चोट आई है, एसपी तक को निशाना बनाया गया इन पत्थरों से। ये पत्थर जो है ऊपर से भी फेंके गए, जो आप यहाँ पे अभी घर देख रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे जो यूपी पुलिस है, संभल पुलिस है, वो तैनात है। साथ साथ जो नगर पालिका है वो यहाँ पे इन पत्थरों को अब साफ कर रही है। लेकिन क्योंकि पूरा रास्ता रुका हुआ है, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं जो अभी फिलहाल अपने घरों में बंद हैं, उनके लिए ये रास्ता खुल जाए, स्थिति सामान्य हो। पुलिस टीम पर छत से भी पत्थरबाजी की। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी पत्थर कांड में शामिल थी। लेकिन पत्थरबाजी करने वाले ये भूल गए कि वो यूपी में रहते हैं। संभल में पत्थरबाजी खत्म होते ही उपद्रवियों पर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस अभी तक 15 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। संभल पुलिस एक इंसान को पकड़ के अपने साथ ले जा रही है। इनसे आप क्या न बाजी मैंने न की। क्यों आपको ले जा रहे हैं? कहाँ से ले आए? अब घर पे था बाजी में। आप यहीं रहते हैं? हाँ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तेजीब। क्या करते हैं? गाड़ी पे चले हैं भाई बाजी। आप क्या उस समय यहाँ नहीं थे? ना बाजी में ना था। तो क्यों आपको ऐसे ले जा रही है पुलिस? क्योंकि मैं क्यों था बाजी।
एक और देखिए 3 लोग हैं जिन्हें इस समय 3, 4 ये देखिए चौथा इंसान जिसे पुलिस यहाँ पे खदेड़ के लेके जा रही है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वही लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, ये गाड़ियों में आग लगाई और अब इन्हें एक एक करके घर से दबोचा जा रहा है, थाने की तरफ लेके जा रहा है। जो फ्लैग मार्च किया गया, डीएम खुद इस फ्लैग मार्च में गए थे और लगातार अब ऐसे ही लोगों को यहाँ से चुन चुन के एक एक को पहचान करके लेके जाया जा रहा है। ये कह दिया गया है, ये साफ कह दिया गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। देखिए अब इन चारों को यहाँ पे इसी गाड़ी में बैठाया जा रहा है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि ये उस आंजनी का हिस्सा नहीं थे। क्या नाम है आपका? याकूब। हम कहाँ के रहने वाले हो? हम अपने घर पे थे, हमें वहाँ से ले। पत्थर चल गए, गोली चल गई, जान जा चुकी है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से तहकीकात शुरू हुई है। मस्जिद के आसपास की गलियां खाली होनी शुरू हो गई है। लोग अपना अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे हैं। लेकिन गौर करने की बात है कि कोई भी आदमी सामने नहीं आ रहा है। बुर्का में महिलाओं को भेजा जा रहा है घर से सामान निकालने के लिए, क्योंकि हर एक पत्थरबाज को मालूम है कि उसका नंबर आएगा, पुलिस के सामने उसकी हाजिरी लगेगी, क्योंकि संभल का ये प्रयोग दोबारा कभी होने नहीं दिया जाएगा। इस समय हम संभल की उन्हीं गलियों में हैं जहां से पत्थरबाज आए थे मस्जिद की तरफ, और जो मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग हैं जो यहीं अक्सर रहते थे, उनकी आप अगर तस्वीरें देखिए तो वो धीरे धीरे अपने घरों को छोड़ रहे हैं, परिवार के साथ सामान लेके इस समय अपने घरों को कुछ दिनों के लिए खाली करते हुए जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं? अरे हम तो अपने नंद के घर जा रहे हैं। सामान लेके? नहीं, बच्चे का सामान है। बच्चे का सामान इतना सारा? अरे बच्चे माहौल की वजह से जा रहे हैं या फिर चेकिंग की वजह से? नहीं, हम ऐसे ही जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी गली इस समय खाली हो चुकी है। आप देखिए सभी घरों में यहाँ पे धीरे धीरे ताले लग रहे हैं। जो लोग सुबह से यहाँ बंद थे वो अब धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके अब उन लोगों की पहचान हो रही है जिन्होंने या तो दंगाइयों की मदद की या दंगाइयों को अपने घरों में घुसाया, जिन्होंने छत से पत्थरबाजी की। क्या वो लोग स्थानीय निवासी थे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि घरों से भी पत्थरबाजी की गई। घरों की छतों में महिलाएं थी जिन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल हुए। ये पूरी वो गली है जहां पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी। संभल बवाल आगजनी में स्थानीय लोगों से ज्यादा जामा मस्जिद मोहल्ले के बाहर के लोग थे। यानी सर्वे को रोकने के लिए संभल के हर मुस्लिम मोहल्ले से भाईजान आए थे, साथ में पत्थर लाए थे। पत्थर कम पड़ा तो गली में घर बनाने के लिए रखी गई ईंट को उठाकर पुलिस वालों पर फेंकने लगे। इस पूरी हिंसा की घटना से सबक लिया है। जो अब मस्जिद के पीछे कुछ ईंटें रखी हुई थी, उन्हें बुलडोजर के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की हिंसा ना हो। इस प्रकार से जो ईंटें हैं उनको यहाँ से आगे ना ले जाया जाए, इसलिए यहाँ पे जो नगर पालिका है वो सचेत होते हुए एक तो सफाई कर रही है जो पुराने पत्थर थे जो गलियों में बिखरे हुए थे, दूसरा जो मकान बनाने के लिए यहाँ पे ईंटें आई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है। देखिए इतनी सारी ईंटें थी, इतने सारे टूटे हुए पत्थर थे कि 3-4 ट्रॉलियां भर चुकी हैं और अभी भी सफाई की जा रही है। उपद्रवियों को पकड़े जाने का भी डर, इसलिए पूरी तैयारी से आए थे। कहां-कहां सीसीटीवी कैमरा लगा है इसकी रेकी पहले ही कर चुके थे। बवाल आगजनी और पथराव से पहले उपद्रवियों ने सड़क पर या फिर दुकान के बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। न कैमरा ऑन रहेगा, न रिकॉर्डिंग होगी और न ही पत्थरबाज पकड़े जाएंगे। सभी सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
संभल में जो पत्थरबाज आए, जिन्होंने हिंसा की, उन्होंने कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया ताकि पहचान ना हो पाए। नकाबपोश पत्थरबाज आए थे जिन्होंने, ये आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे जो इस दुकान के बाहर लगा था, इसे तोड़ा, सबसे पहले इसे तोड़ा गया। हालांकि डीवीआर में कुछ रिकॉर्डिंग हुई होगी जिसको पुलिस प्रशासन आगे खंगालेगा और एक एक करके उन नकाबपोश पत्थरबाजों को दबोचेगा जिन्होंने संभल में आगजनी की और माहौल बिगाड़ा। आप देखिए दो ऐसे कारतूस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो पुलिस ने, जो पत्थरबाज हैं उन्हें हटाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए थे। 85 mm यानी 30 ग्राम के 2 कारतूस आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इस समय नीचे पड़े हुए हैं। जिंदा कारतूस ये थे जो पत्थरबाजों पे पुलिस ने इस्तेमाल किया। केवल ये एक ही सीसीटीवी कैमरा नहीं था, एक और सीसीटीवी कैमरा है आगे की दुकान पे जो तोड़ा गया ताकि सभी सबूत जो है वो मिट जाए। कौन आया, किसने पत्थरबाजी की, किसने इन गाड़ियों को आग लगाई, उनकी पहचान ना हो पाए। वो कौन लोग थे, क्या वो स्थानीय लोग थे या वो इस जो ये 4-5 गलियां हैं यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनकी पहचान ना हो पाए। इसलिए इस तरीके के जो है हथकंडे अपनाए गए। पहले नकाबपोश आए और दूसरा फिर सीसीटीवी को तोड़ना, तीसरा आप देखिए कि ये जो कार है ये जलाई गई। संभल में जो कुछ हुआ इसके पीछे सिर्फ एक शख्स या एक ग्रुप का हाथ नहीं, ये बात दबी जुबान से मुसलमान भी कह रहे हैं। सर्वे होना तय था, सिर्फ सर्वे मात्र से कोई मस्जिद मंदिर नहीं हो जाता, ये बात भी मुसलमान जानते। तो फिर उपद्रवियों को किसने इकट्ठा किया और किसने भड़काया? संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए। तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार, गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। सबको पता था दूसरे राउंड का सर्वे होगा। सर्वे की टीम 23 नवंबर को ही आने वाली थी, लेकिन नतीजों के कारण प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब संभल में सर्वे और बवाल पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना अलग नैरेटिव लेकर आए। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस ढूंढ कर निकाल रही है।